आज हम आधुनिक काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए, विकल्पों को देखते हुए उसके उत्तर को जानेंगे। आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, कलि कौतुक, हठी हमीर, गो संकट, जुआरी खुआरी, ये नाटक हैं। हमें बताना है कि ये नाटक किसके हैं। विकल्प है राधा चरण गोस्वामी, कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो देखिए, हठी हमीर, कलि कौतुक, गो संकट, जुआरी खुआरी, ये सभी नाटक जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के हैं। तो विकल्प जो है गा सही होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, लेखन प्रणाली भारतेंदु के समान होने के कारण किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। इसे दो तरह से भी पूछ सकते हैं, सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। तो हमें बताना है। देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से और हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप अपने उत्तर जान लें, फिर देखें सही उत्तर क्या है। विकल्प है राधा कृष्णदास, राधा चरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र। तो द्वितीय भारतेंदु जिन्हें कहा जाता है वह है प्रताप नारायण मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा घा। प्रश्न संख्या 3 है, दांत, बुढ़ापा, भौं, बात इत्यादि विषयों पर कलात्मक निबंधों की रचना किसने की है। का लाला श्रीनिवास दास, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या घा बाल मुकुंद गुप्त। तो यदि हमने प्रताप नारायण मिश्र के सभी निबंधों को देखा होगा तो ये सारे आपको मिले होंगे, दांत, बुढ़ापा, भौं, बात इत्यादि। इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वह है खा। प्रश्न संख्या 4 है, यह एक पंक्ति है, पढ़ कमाए कीन्हो कहाँ, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्तियां किसकी है बताना है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह या राधा कृष्ण दास। तो यहाँ भी देखिए जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रताप नारायण मिश्र। अभी हम इन्हीं के प्रश्नों को देखते चल रहे हैं, लेकिन आगे प्रश्न दूसरे होंगे। तो देखिए, ये पंक्ति ध्यान रखेंगे, पढ़ कमाए कीन्हो कहाँ, हरे न देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। यह पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र की है और यह एक व्यंग्यात्मक पंक्ति है। आज हम प्रश्नों पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सीधा सीधा प्रश्न और उसके उत्तर देखते चलेंगे ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से देख पाएं। प्रश्न संख्या 5 है, सब धन लिहे जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। यह पंक्ति भारतेंदु युग के किस साहित्यकार की है। लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या प्रताप नारायण मिश्र। देखिए, यहाँ पर भी सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रेम पथिक कहा। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रेम पथिक किसको कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठाकुर जगमोहन सिंह को, राधा चरण गोस्वामी को या प्रताप नारायण मिश्र को। यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा ठाकुर जगमोहन सिंह। इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक प्रेम पथिक कहा है। प्रश्न संख्या 7 है, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है। ठाकुर जगमोहन सिंह की किस रचना को, यहाँ बताना है किस रचना को अंबिका दत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है। का है प्रेम संपत्ति लता, खा श्यामा विनय, गा श्यामा सरोजनी या घा श्यामा स्वप्न। तो देखिए, यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा श्यामा स्वप्न। अंबिका दत्त व्यास ने ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना श्यामा स्वप्न को गद्य काव्य कहा है। प्रश्न संख्या 8 है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। यह पंक्ति किसकी है।
का प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास। यहाँ जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है, कौन करे जो नहीं कसकर, सुन विपत्ति बाल विधवन की। प्रश्न संख्या 9 है। देखिए इसमें ज्यादातर भारतेंदु युग से है, आगे आपको थोड़े उपन्यास से प्रश्न मिलेंगे, हैं सब आधुनिक काल के ही। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यह बयारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ। सब प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और यह प्रसिद्ध समस्या पूर्ति पंक्ति है। समस्या पूर्ति जो कि भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। तो समस्या पूर्ति पंक्ति है, यह बयारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है पीयू कहाँ। यह किसकी पंक्ति है? ठाकुर जगमोहन सिंह की, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी या राधा कृष्ण दास। तो देखिए यहाँ पे भी जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निपट नादान, बारहमासी, भारत संगीत भारतेंदु युग के किस रचनाकार की रचनाएं हैं? ये इनकी काव्य रचनाएं हैं और यह बताना है कि किसकी हैं। राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो यहाँ पर देखिए जो सही उत्तर होगा वह होगा राधाचरण गोस्वामी। ये सभी काव्य रचनाएं राधाचरण गोस्वामी की हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, निपट नादान, बारहमासी, भारत संगीत। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11 है, हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास, यह किसकी रचना है? ये एक रचना है, बताना किसकी है। हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास। का राधाचरण गोस्वामी, खा राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास या बाल मुकुंद गुप्त। देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा खा राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास की यह रचना है हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास। प्रश्न संख्या 12, अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था, यह कथन किसका है? कथन बताना है कि किसका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामवर सिंह। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा था कि अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था। प्रश्न संख्या 13 है, कालक्रम की दृष्टि से, यहाँ देखिए कालक्रम अनुसार लगाना है। कालक्रम की दृष्टि से देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी या वीरेंद्र वीर। वीरेंद्र वीर। खा चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी या वीरेंद्र वीर। गा है वीरेंद्र वीर, चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, चंद्रकांता संतति। घा चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, वीरेंद्र वीर तथा नरेंद्र मोहिनी। देखिए यहाँ पर जब हम सभी का सन जानते रहेंगे तो हम इसे सही तरीके से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्रम होगा वह होगा पहले चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, उसके बाद वीरेंद्र वीर। ये सही उत्तर होगा का। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, ये वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं, इससे ये साहित्य में की कोटि में नहीं आते। देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? किसने यह बात उनके उपन्यासों के बारे में लिखी कि यह वास्तव में घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिनमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है, इससे ये साहित्य की कोटि में नहीं आते। देखिए यहाँ पर जो विकल्प हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसमें हमें बताना है कि यह कथन देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में किसने कहा। तो कौन कह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने यह बात इनके उपन्यासों के संबंध में कही।
प्रश्न संख्या 15 है, देवकीनंदन खत्री ने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल हल्की रचनाओं में काम दे सकती है। यह कथन किस आलोचक का है? बताना है। रामचंद्र शुक्ल हैं, रामविलास शर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं। किसने यह बात कही कि देवकीनंदन खत्री ने साहित्यिक हिंदी न लिखकर हिंदुस्तानी लिखी जो केवल हल्की रचनाओं में काम दे सकती है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वह है का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 16 है, खड़ी बोली ब्रजभाषा से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, दोनों में केवल क्रियाओं का अंतर है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधाचरण गोस्वामी या डॉक्टर नामोर सिंह। तो यह बात बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही है, इसलिए हम ध्यान देंगे। यह जो कथन है खड़ी बोली के संबंध में वह कहते हैं राधाचरण गोस्वामी जी। राधाचरण गोस्वामी ने कहा कि खड़ी बोली ब्रज भाषा से भिन्न कोई स्वतंत्र भाषा नहीं है, दोनों में केवल क्रियाओं का अंतर है। प्रश्न संख्या 17 है, कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने की? राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र ने? बताना है कविकुल कौमुदी नामक संस्था की स्थापना किसने की है? तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, कविकुल कौमुदी नामक जो संस्था थी उसकी स्थापना भारतेंदु युग में किया था राधाचरण गोस्वामी ने। प्रश्न संख्या 18 है, दुखनी बाला, महारानी पद्मावती, धर्मालाप किसकी नाट्य रचनाएं हैं? लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र या ठाकुर जगमोहन सिंह? दुखनी बाला, महारानी पद्मावती एवं धर्मालाप। यहाँ पर ये सभी जो नाट्य रचनाएं हैं वह विकल्प जो खा है राधा कृष्ण दास इन्हीं की है। तो इस प्रकार से इसमें सही उत्तर होगा राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 19 है, जो विषया संतंत जी ताहि मूढ़ लपटात किसकी पंक्ति है? इसके आगे की पंक्ति थी, जो नर डारत वमन कर स्वान स्वाद सो खात। देखिए का है तुलसीदास, खा सूरदास, गा भारतेंदु या घा राधा कृष्ण दास। किसकी पंक्ति यह है? यह है राधा कृष्ण दास की पंक्ति। जो विषया संतंत जी ताहे मूढ़ लपटात। प्रश्न संख्या 20, भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने 1874 ईस्वी में दिल्ली से सदादर्श नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसका विलय 1876 ईस्वी में कवि वचन सुधा में हो गया था? देखिए दो प्रश्न हैं, किस पत्रिका का विलय 1876 ईस्वी में कवि वचन सुधा में किया गया? तो वह होगा सदादर्श। एवं सदादर्श का विलय 1876 में किस पत्रिका में किया गया? वह होगा कवि वचन सुधा। तो इस प्रकार से कई प्रश्न इसमें बन जा रहे हैं। हमें जो यहाँ बताना है कि भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने, यहाँ साहित्यकार का नाम बताना है, अर्थात सदादर्श नामक पत्रिका का प्रकाशन जिसने शुरू किया उसका नाम बताना है। विकल्प देखिए, विकल्प हैं लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प संख्या 1 यानी का, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार काशी नागरी प्रचारणी सभा का सहायक व सभापति भी रहा है? लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? क्या बताना हमें कि काशी नागरी प्रचारणी सभा में कौन इनमें से सहायक व सभापति दोनों ही रहा है? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह होगा ग, राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 22 है, अनूठी बेगम व नौलखा हार यह किसके उपन्यास हैं? गोपाल राम गहमरी, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री या दुर्गा प्रसाद खत्री? किसके उपन्यास हैं अनूठी बेगम व नौलखा हार?
यहाँ पर जो सही विकल्प है वह होगा देवकीनंदन खत्री, इनके उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यह बहुत बार बार पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, कार्तिक प्रसाद खत्री या दुर्गा प्रसाद खत्री। तो जासूसी और तिलस्मी में कई बार हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे तिलस्मी जो उपन्यास थे उनकी शुरुआत जो देवकीनंदन खत्री ने की थी, लेकिन जब हम बात करते हैं जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तन की तो उसके प्रवर्तक हैं गोपाल राम गहमरी। प्रश्न संख्या 24 है, खूनी का भेद, भोजपुर की ठगी, डबल जासूस, यह किसके उपन्यास हैं? बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, कार्तिक प्रसाद खत्री या दुर्गा प्रसाद खत्री। तो यहाँ पर भी यह सभी जो उपन्यास हैं वह गोपाल राम गहमरी के हैं, क्योंकि ये सभी जासूसी उपन्यास हैं। खूनी का भेद, भोजपुर की ठगी एवं डबल जासूस। प्रश्न संख्या 25 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों का सही क्रम लगाना है। इसमें देखिए, अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, मायावनी। खा में है मायावनी, गुप्तचर, अद्भुत लाश या बेकसूर की फांसी। गा है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, गुप्तचर या मायावनी। घा अद्भुत लाश, मायावनी, बेकसूर की फांसी और अंत में दिया इसमें गुप्तचर। इसमें से बताइए कि सही क्रम क्या होगा गहमरी के उपन्यासों का। यहाँ देखिए, जो सबसे पहला विकल्प है वही सही है गहमरी जी का। सबसे पहले आता है अद्भुत लाश, दूसरा है गुप्तचर, फिर आता है बेकसूर की फांसी, उसके बाद मायावनी। आज हम बहुत ही तेजी से प्रश्नों को देखना है, इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इसके सभी के सन भी साथ साथ मिला लेंगे और याद कर लेंगे। आगे चलिए, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसकी गद्य शैली पर बंकिम चंद्र का प्रभाव परिलक्षित होता है? गोपाल राम गहमरी, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री या लाला श्रीनिवास दास। किसकी गद्य शैली पर बंकिम चंद्र का प्रभाव दिखाई पड़ता है? यहाँ देखिए, सही उत्तर होगा गोपाल राम गहमरी। यह प्रश्न पूछ सकता है कि किसकी, गोपाल राम गहमरी पर किसकी गद्य शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो वहां पर होगा बंकिम चंद्र। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से गोपाल राम गहमरी का मौलिक उपन्यास नहीं है। देखिए, अनुदित है, बाकी एक इसमें से सभी मौलिक हैं, एक इसमें अनुदित है, तो उसे बताना है कि कौन सा उनका मौलिक उपन्यास नहीं है। पहला है जासूस की अयारी, जासूसी चक्कर में, खूनी कौन या चतुर चंचला। यहाँ पर देखिए, जो सही उत्तर होगा वह होगा चतुर चंचला। यह गोपाल राम गहमरी की का मौलिक उपन्यास नहीं है, बाकी सभी इनके मौलिक उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 28 है, किस उपन्यासकार को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? यह शायद आप लोग सभी जानते होंगे जो भी तैयारी कर रहे हैं। का है देवकीनंदन खत्री, खा कार्तिक प्रसाद खत्री, दुर्गा प्रसाद खत्री या गोपाल राम गहमरी। कानन डायल, हिंदी का कानन डायल गोपाल राम गहमरी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से गोपाल राम गहमरी का जासूसी कहानी संग्रह कौन सा है? लाइन पर लाश, डाके पर डाका, जासूस की चोरी या जासूस की डाली। तो यहाँ बताना है कि गहमरी का जो है जासूसी संग्रह कौन सा है। तो देखिए, यहाँ सही उत्तर होगा जासूस की डाली। जासूस की डाली गहमरी जी का जासूसी कहानी संग्रह है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30, यह अंतिम प्रश्न है। आपने जितने भी प्रश्न सही किए होंगे जरूर बताइएगा, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है इसको आप खुद भी इसको जांच सकते हैं प्रश्नों को हल करके। प्रश्न संख्या 30 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर किसने शोकाश्रु बिंदु के नाम से रचना लिखी? राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या राधा चरण गोस्वामी तथा प्रताप नारायण मिश्र। किसने भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर शोकाश्रु बिंदु, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शोकाश्रु बिंदु नाम से रचना लिखी? तो देखिए, यहाँ सही उत्तर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। तो आज ये 30 प्रश्न
इसी के साथ धन्यवाद।